सिंदूर ने पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाया है। रावलपिंडी तक सुनी गई है भारतीय सेना की धमक, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। और इसी के साथ जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है, ये भी जानकारी दी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है, यह नया भारत है। राजनाथ सिंह ने कहा आतंक के खिलाफ सरहद पार प्रभावी कार्रवाई करेगा। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए बनाया गया ताकि आतंकवादियों का खात्मा हो। इसका लक्ष्य सिर्फ एक था, आतंकवाद का खात्मा करना, और वो किया भी गया। ऑपरेशन सिंदूर पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया, जिन्होंने कहा कि रावलपिंडी तक सुनी गई थी भारतीय सेना की धमक, और वाकई में ये धमक ऐसी थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। ये जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर ने पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर ने पीड़ितों को इंसाफ दिलाया है, और ऐसे में पीड़ित परिवारों से जब बात हुई थी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हाँ, यहाँ पर हमारे सिंदूरों को जिस तरीके से उजाड़ा गया उसका बदला ले लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और अब ऐसे में दोबारा ये आतंकवादी हिंदुस्तान की बेटियों के सुहाग पर नजर डालने की जरूरत, हिमाकत करेंगे नहीं। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। और चलिए, आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन का रुख करेंगे। जावेद, बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सामने आया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बारीकियां बताई गई हैं, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने काम किया, किन किन चरणों में काम किया, कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला है, उन्हें न्याय दिलाया गया है। धमक भारतीय सेना की दूर तक, रावलपिंडी तक सुनाई दी थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तीनों सेनाओं का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया और कहा कि ये देश के वो वीर जवान हैं जिनकी गूंज जो है रावलपिंडी तक सुनाई दी। और अब पाकिस्तान ने कई सिंदूर छीना था, जिसका जवाब था, प्रहार था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की जो आवाज़ है पाकिस्तान के सिर्फ बॉर्डर इलाके पे नहीं, रावलपिंडी तक सुनाई दी गई, उसके हेडक्वार्टर तक सुनाई दी गई, यानी कि जो आवाज़ है पूरी गूंज वहाँ तक सुनाई दी। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से जो 26 लोग बेकसूर मारे गए थे, ये उनके जो उन पर अटैक किया था, ये उसका बदला है। भारत के यकीन को जो तोड़ा गया, ये उसका बदला है। भारत में जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है सरहद उस पार से, ये उसका एक प्रहार है, ये उसका एक जवाब है। जिस तरीके से आतंकी जो लोकेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद इसके अलावा सिर्फ पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान के वो तमाम इलाके, जहां तक भारतीय एयरफोर्स की बात करें, भारतीय सेना की बात करें, तो उन्होंने एक जवाब दिया, ये वो गूंज है। और इसके साथ एक न्याय मिला है उन 26 लोगों को, जिसमें से ज़्यादातर जो पीड़ित है जिन्होंने अपने सुहाग को खोया। और इस तरीके से अगर पाकिस्तान दोबारा से इस तरीके की नापाक हरकत करता है तो उसको पूरी तरीके से करारा जवाब मिलेगा। राजनाथ सिंह ने सभी तीनों सेनाओं को अभिनंदन किया उनका, और जिस कॉन्फिडेंस से राजनाथ सिंह इस पूरे बात को रख रहे थे उसमें साफ जाहिर था कि भारत कितने मजबूत तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत क्यों थी, जिस तरीके से आतंकियों ने पहलगाम में जो है 26 बेकसूर लोगों को मारा। इसके अलावा भी पाकिस्तान लगातार अपने नापाक इरादे, आतंकियों के सहारे भारत को लगातार टेरर मॉड्यूल के ज़रिए नुकसान पहुँचाता आया है। तो अब इस जो सवाल था कि आखिर कब तक, तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया। और पाकिस्तान ने जिन सिंदूरों को छीना था यहाँ पर,
जिनकी वजह से कई जो औरतें हैं वो यहाँ पर अपने शौहरों को खो दिया, तो उसको लेकर भारत की तरफ से यानी कि भारतीय सेना की तरफ से उन्होंने करारा जवाब दिया है। और राजनाथ सिंह ने यह बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया। ये पूरी गूंज है, ये कहीं ना कहीं न्याय मिला है उन लोगों को जो इससे पहलगाम में जो आतंकी हमले में मारे गए थे। और इस तरीके से जो है इंडियन आर्मी और अगर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो तीनों के जो पराक्रम है, जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान के उन तमाम नापाक इरादों में, जिसको लेकर जो भारत ने उसका जवाब दिया। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उन लोगों पर प्रहार था जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के इलाके में जो आतंक के टेरर कैंप को दे रहे थे, और भारत ने आतंकियों को निशाना बनाया है, ना कि किसी सिविलियन को। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान जो बखला गया और पाकिस्तान ने जब बॉर्डर इलाके पर जो भारतीय लोग हैं यहाँ पर बॉर्डर इलाके में, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें या फिर हम पंजाब की बात करें, इन तमाम इलाकों में जो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा था, तो एक बार फिर से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के जवाब को रिटेलिएट किया भारतीय सेना ने, वो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं शिकस्त है। और अगर पाकिस्तान दोबारा से ऐसी नामाकूल हरकत करता है तो भारत की तरफ से पूरा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरी बातों को अपने सामने रख रहे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक साफ मैसेज है कि अगर वो भारतीय सेना को, भारतीय नेवी को या भारतीय एयरफोर्स को अगर किसी तरीके से यहां पर भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की कॉन्फिडेंस के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों सेनाओं को पूरी तरीके से फ्री हैंड कर रखा है कि अगर भारतीय एक भी टारगेट पे आए तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल जावेद, और ऐसे में पाकिस्तान को यहाँ पर अब ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि रहमदिली बार बार हिंदुस्तान दिखाएगा, क्योंकि बेहद बार ये रहमदिली दिखाई जा चुकी है। और अगर इस बार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है या कोई भी गोलीबारी उस पार से होती है तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दोबारा मिन्नतें करेंगे तो भी सुनी नहीं जाएंगी। बहुत शुक्रिया जावेद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।